अनलॉक 3 खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मेट्रो सिनेमा हॉल पर फैसला लटका। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन बुधवार 19 जुलाई को देर शाम जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक बाहरी गतिविधियों को काफ़ी हद तक खोला जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में नाइट कर्फ्यू भी हटाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, लेकिन मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल पर भी फैसला नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि लोगों की ज़रूरतों और मांगों को देखते हुए इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने पर सहमति बनी है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां, इन सबको खोलने के लिए हालात के आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन मेट्रो फिर से शुरू हो, इसके लिए दबाव बनाना शुरू हो गया है। मेट्रो के पहिए रफ्तार भरे, उठने लगी है मांग। दिल्ली सरकार व मेट्रो प्रबंधन दोनों है तैयार। अब केंद्र से हरी झंडी मिलने का है इंतजार। आगामी 1 अगस्त से प्रस्तावित अनलॉक 3 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन बन चुके दिल्ली मेट्रो का संचालन अनलॉक 3 में शुरू हो पाएगा या नहीं, यह अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी होने के बाद भी साफ नहीं है। हालांकि मेट्रो का संचालन शुरू हो, इसको लेकर मांग उठनी शुरू हो गई है। इन चर्चाओं में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन बन चुके दिल्ली मेट्रो का संचालन अनलॉक 3 में शुरू हो पाएगा या नहीं। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI ने भी मांग की है कि 1 अगस्त से शुरू होने जा रहे अनलॉक 3 में जिम, सिनेमा हॉल के साथ साथ दिल्ली मेट्रो का भी संचालन किया जाए। इस बाबत CTI ने अपनी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और मांग की है कि सिनेमा हॉल और मॉल के साथ मेट्रो ट्रेन भी चलाया जाए। CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल का कहना है कि मई के महीने में फैक्ट्रियों और बाज़ारों को खोलने की अनुमति दी गई है। फिर इसके बाद अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में मॉल्स, सैलून, पार्लर, रेस्तरां आदि को खोलने की अनुमति मिली, लेकिन जिम, सिनेमा हॉल और मेट्रो ट्रेन अभी भी बंद है। इसके चलते आर्थिक नुकसान हो रहा है। PM मोदी को लिखे खत के बाबत ब्रजेश गोयल का कहना है कि आगामी 1 अगस्त से जिम, सिनेमा हॉल और मेट्रो ट्रेन को तुरंत खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में अभी इन गतिविधियों पर प्रतिबंध है। जिम, सिनेमा हॉल और मॉल को खोलने के पीछे CTI की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के मामले में न केवल कमी आ रही है, बल्कि रिकवरी रेट भी लगभग 88% से अधिक पहुंच गया है। ऐसे में मेट्रो संचालन के साथ मॉल और सिनेमा हॉल को खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। CTI का कहना है कि दिल्ली सरकार भी दिल्ली में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां को खोलने के पक्ष में है। CTI के मुताबिक दिल्ली मेट्रो ट्रेन कई सालों से दिल्ली के लोगों की लाइफलाइन बन चुकी है, जबकि मेट्रो ट्रेन बंद होने से सड़कों पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और बाज़ारों में पार्किंग की दिक्कत आ रही है। CTI पदाधिकारियों की मांग है कि सख्त सुरक्षा नियमों के साथ 1 अगस्त से मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू किया जाए और इसके साथ ही दिल्ली में जिम और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति भी दी जाए। चौतरफा मार से बेदम दिल्ली मेट्रो, लोन से ज़्यादा का हो चुका है घाटा। दिल्ली मेट्रो के सामने 1.5 दशक में पहले कभी नहीं आई ऐसी परेशानी। अब तक प्रॉफिट में रही दिल्ली मेट्रो को पहली बार ऑपरेशनल लॉस हुआ है। इतना नुकसान हुआ कि 1 साल के लोन की किस्त चुका सकता था DMRC। 4 महीने की पाबंदी से दिल्ली मेट्रो की टूट चुकी है कमर। कोरोना काल में दिल्ली मेट्रो को पहली बार एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जो पिछले 1.5 दशकों में कभी उसके सामने नहीं आई। प्रॉफिट में चलने वाली मेट्रो को पहली बार ऑपरेशनल लॉस का सामना करना पड़ रहा है। यह लॉस इतना ज़्यादा है कि उसमें DMRC पूरे 1 साल की लोन की किस्त चुका सकती थी।
डीएमआरसी के लिए अब अपने ऑपरेशनल खर्चे निकाल पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। मेट्रो के परिचालन पर 4 महीने से जारी पाबंदी ने दिल्ली मेट्रो की कमर ही तोड़ कर रख दी है। मेट्रो कब शुरू होगी यह किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने मेट्रो स्टेशन परिसर में प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है या विज्ञापन लगाए हुए हैं या स्टेशन में कोई अन्य सेवाएं देने का अनुबंध रखा है, वो सब भी डीएमआरसी के ऊपर लगातार किराए में छूट देने या कोई अन्य लाभ देने का दबाव बना रहे हैं। सरकार की तरफ से मिल रहे नए संकेतों ने मेट्रो के अधिकारियों की चिंता और बढ़ा दी है। ताज़ा जानकारी के अनुसार सरकार अगले महीने शुरू होने वाले अनलॉक 3 के तहत जिम और सिनेमा घरों को तो कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दे सकती है, लेकिन मेट्रो का परिचालन फिर से शुरू करने को लेकर अभी सरकार पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। अब तक 1200 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है नुकसान। डीएमआरसी के सूत्रों का कहना है कि 22 मार्च से अब तक मेट्रो के बंद रहने से डीएमआरसी को 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। यह रकम तो केवल टिकटिंग से होने वाली कमाई की है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन परिसरों में किराए पर दी गई रिटेल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के रेट के मामले में भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़्यादातर पेमेंट्स अटके हुए हैं और किराएदार किराए में छूट देने का दबाव बना रहे हैं। मेट्रो कंस्ट्रक्शंस के लिए जापान की एजेंसी जायका से लिए गए लोन की एवज में डीएमआरसी को इस फाइनेंशियल ईयर में कुल 1242.83 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, लेकिन डीएमआरसी अभी तक उसमें से केवल 79.19 करोड़ रुपए का ही भुगतान कर पाई है और उसे अभी 1163.64 करोड़ रुपए का भुगतान और करना है। डीएमआरसी के अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि वर्तमान में जैसे हालात बने हुए हैं उसमें इस साल बकाया राशि का भुगतान करना बेहद मुश्किल है। अगर अगले महीने से मेट्रो को चलाने की अनुमति मिल भी जाए तब भी अगले 6 महीने में 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पाना लगभग नामुमकिन है। अब डीएमआरसी इस मामले में केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाने पर विचार कर रही है।